फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 21 सदस्य कार्यकारिणी के चुनाव के लिए हो रहे मतदान का तीसरा दिन है और यह मतदान शाम 6 बजे तक होगा। बता दें कि वोटिंग चैंबर के सदस्य कार्यकारिणी के चुनाव में 35 प्रत्याशी मैदान में हैं। धीरज तनेजा की अगुवाई में 21 सदस्य मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरा गुट नहीं बन पाने के कारण 12 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस चुनाव में टोटल मतदाताओं की संख्या 3480 है और पहले दिन 789 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया, वहीं दूसरे दिन 511 सदस्यों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। तीन दिनों का हमारा चुनाव था, आज ये तीसरा दिन चल रहा है और शाम को 6 बजे तक मत डाले जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था है। 6 बजे के बाद काउंटिंग होगी। अभी 35 उम्मीदवार जो हैं उनके भाग्य का फैसला होगा, उसमें से 21 का चुनाव होगा। 21 हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि किसी भी मतदाता को 21 वोट देने ही है। वो 21 से कम या 21 से ज़्यादा नहीं दे सकता है, अन्यथा उसका मतपत्र इनवैलिड हो जाएगा। वोटिंग के हिसाब से 1 से लेकर 21 तक लोग विजयी घोषित किए जाएंगे, बाकी 14 जो बचेंगे वो असफल रहेंगे। यही व्यवस्था है। आज इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3500 वोटर जो हैं वो वोट डाल रहे हैं। चैंबर चुनाव का आज आखिरी दिन है। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार कुछ दिनों से चल रही है और शाम 6 बजे हालांकि ये जो प्रक्रिया है वो खत्म होगी, तो क्या कुछ वहां से जो अपडेट है वो निकल करके सामने आ रहा है? जी, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चुनाव चल रही है और कोरोना की वजह से कुछ टाइम एक्सटेंड किया गया था, जिसके बाद चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और कोरोना को देखते हुए इस बार चैम्बर चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दिनों तक मतदान की प्रक्रिया चल रही है और आज मतदान का तीसरा दिन है। यानी आज वोटिंग के लिए आखिरी दिन है। 6 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वह चलेगी, उसके बाद काउंटिंग होगी। और यदि बात करें इस पूरे चुनाव की तो 34 लोग इस चुनाव में खड़े हुए हैं और 21 उम्मीदवार, इस 34 में से 21 उम्मीदवारों का चयन होना है और इस 21 उम्मीदवार में से ही अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सहित जितने भी पद हैं उनको शामिल किया जाएगा इसमें। और चैम्बर की बात करें तो लगभग 3480 वोट हैं, माने 3480 मतदाता हैं जो इस बार इस चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं। यदि 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में लगभग 50% मतदान हो चुके थे और आज सुबह से, यानी आज तीसरा दिन है और सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। तो देखना यह होगा कि आज कितने प्रतिशत मतदान होते हैं, क्योंकि इसी मतदान पे उन 21 जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो चुन के आएंगे, उनके भाग्य का फैसला आज बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। तो कल से कह सकते हैं एक नई कार्यकारिणी का गठन होगा, यानी जिसकी मत सबसे अधिक होंगे ऐसे 21 लोगों का चयन होगा और उसी 21 में से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित जो अन्य पद हैं उनको शामिल किया जाएगा उसमें। यानी 34 कैंडिडेट में से 21 का सिलेक्शन होना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो कई जो उम्मीदवार है वो निर्दलीय उतरे हुए हैं, वो कोई जो गुट है वो तैयार नहीं हो सका, तो इस लिहाज से कितना जो ये चुनाव है वो अलग हो गया? जी, अमूमन यह देखा जाता था कि लगभग 2 ग्रुप इस चुनावी दंगल में शामिल होते थे और दोनों में से एक ग्रुप इसमें विजय हासिल करते थे। हालांकि कई ऐसे कैंडिडेट होते थे जिनका मत अधिक होता था, वे दूसरे पार्टी में जाके कह सकते थे वहाँ पे जो पद होता है उसमें वे शामिल होते हैं। पर इस बार लगभग 1 दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या जो निर्दलीय प्रत्याशी 12 हैं उनमें से कितने लोग जीत के इस बार चैम्बर में पहुंचते हैं, क्योंकि यदि व्यवसायियों की बात करें तो चैम्बर उनके लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है जहां से बिल्कुल, तो व्यवसायियों के लिए एक अहम जो प्लेटफॉर्म है वो हो रहा है और इसको लेकर के जो मतदान की प्रक्रिया हो चले। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।